36 साल बाद मिली करारी हार न्यूजीलैंड के हाथों। उसके बाद मतलब उसकी तो चर्चाएं चली रही हैं और हम भी चर्चाएं करेंगे उस पर। लेकिन अभी एक अपडेट निकल के आई है कि इंडिया का जो 15 सदस्यीय स्क्वाड था ये न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, उसमें एक इजाफा और हुआ है। जी हाँ, एक प्लेयर और इंक्लूड किया गया है। 16 लोगों की वो स्क्वाड बन गया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए, जो कि रिस्पेक्टिवली पुणे में और मुंबई में खेला जाएगा। उसके लिए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने कल सेंचुरी लगाई रणजी ट्रॉफी में, वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड किया है। और जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इस डिसीजन की जरूरत क्या थी। ठीक है, बेंगलुरु टेस्ट मैच में हमें सबसे ज्यादा कमी खली है एक पेस बॉलर ऑलराउंडर की। ठीक है, तो मे भी हो सकता था, हार्दिक पांड्या तो खेलते ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट, उसने तो बोल ही रखा है। नीतीश रेड्डी को आपने रिजर्व में रखा था, आप उनको इंक्लूड कर सकते थे तो समझ में आता। शिवम दुबे को आप चांस दे सकते थे तो समझ में आता। वॉशिंगटन सुंदर जो कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर है और ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, उनको इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्योंकि ऑलरेडी अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, आपके रवि अश्विन ऑलरेडी रन बना चुके हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट विकेट भी ले लेते हैं, रविंद्र जडेजा टीम में है ही। और भी अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कुलदीप यादव को भी आती है। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर को एक स्पिन ऑलराउंडर को इंक्लूड करने का क्या तुक बनती है, ये बिल्कुल समझ से परे है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया जब मैंने ये डिसीजन देखा कि वॉशिंगटन सुंदर, अब पुणे की विकेट कैसी है, मैं कह रहा हूं कैसी भी विकेट हो आपके पास अश्विन जडेजा तो है ही, कैसी भी विकेट हो आप कुलदीप को खिलाना चाहते हैं कुलदीप को खिलाएं, उनको बाहर बैठा के आप अक्षर को ले आ सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आए हैं तो वो खेलेंगे किसकी जगह और क्यों आए हैं, वो ऐसी कौन सी स्पिनिंग ट्रैक होगी पुणे में और मुंबई में जिसके लिए स्पेशली इनको लाया गया, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज जरूर से बताइएगा। मतलब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कोई पेस बोले, जिस तरह से रिजर्व में रखा गया है नीतीश रेड्डी को आना चाहिए था, उनको थोड़े चांसेस दे दे, ऐसे मैच खिलाएंगे उनको, ऐसे मैच में सब खुला छोड़ेंगे तभी वो आगे के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अच्छा खासा उसने टी20 डेब्यू किया, उसमें 50 मारी, विकेट निकाला उसने, उसको आप चांस दे सकते थे। शिवम दुबे तो चलो सुनना है कि वो इंजर्ड है तो वो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन नीतीश रेड्डी को आप चांस दे सकते थे, वो होते तो वो समझ में आते। वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड करने का बिल्कुल भी मुझे मतलब समझ में नहीं आया। आप लोगों को क्या लगता है लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।